हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से हर एक एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी वोकैबुलरी बिल्डिंग वाले सेशन की जिसकी शुरुआत मैंने पिछले दिन की। जी हाँ, जस्ट एक दिन पहले। आज उसका ये दूसरा सेशन है। यहां पर फिर हम 5 नए वर्ड्स के साथ उपस्थित हुए हैं। कुछ उसके एंटोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स, उसकी हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो किस फैमिली मेंबर का हिस्सा है, इन सब पर विशेष रूप से बात करते हुए हम आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर उस वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में करके भी दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि पिछले दिन का जो एपिसोड रहा वो आप सबके लिए काफी मजेदार रहा होगा और पक्का आपने उसमें से कुछ नए वर्ड्स जरूर सीखे होंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप पहले से परिचित होंगे अच्छे से और आप अपने दैनिक जीवन में यूज भी कर रहे होंगे। यह वीडियो शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट पर आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि मैं हर एक जगह पर नए वर्ड्स की बात करूंगा। ये कहने को 5 वर्ड्स का सेशन है, लेकिन इसमें लगभग 50 वर्ड्स के आसपास मैं आपके सामने रखता हूं, बोलकर सुनाता हूं, तो ये कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाता है। इसलिए यह सेशन बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज इस सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से आपके सामने 5 वर्ड्स को रखते हैं और पूरे विस्तार से उस पर कुछ नए वर्ड्स सीखने की कोशिश करते हैं। सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं उसको भी बताएंगे। ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल ये जहन में रह जाएगा। और इसके बाद अगर आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं, 2-4 बार रिवीजन करें। साथ में प्रत्येक दिन अपने यूज में इन शब्दों को प्रयोग करने की कोशिश करें। रटेंगे तो बिल्कुल नहीं। अगर आप रट लेते हैं तो बिल्कुल तय है कि आप भूल जाएंगे और ऐन वक्त पर ही सारी मेहनत नाकाम महसूस होगी। इसीलिए रटना नहीं है, इसको अपने प्रयोग में लाना है। जो शब्द उसके बदले यूज करते थे उसकी जगह पर आप इसमें से जो आपके लिए उपयुक्त होगा उन शब्दों को प्रयोग करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। पिछले दिन जो वर्ड्स पढ़ा है इस सेशन की शुरुआत या इसके अंत में उसको भी एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। बड़े कंजूस हैं आप लोग, लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को वैसे बच्चों तक भी शेयर कीजिए जो बार बार आपसे शिकायत करते हैं कि वो कैब कैसे कंट्रोल करें, वो कैब कैसे सीखा जाए और कैसे याद रखा जाए, उनको भी फायदा पहुंचेगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस श्रृंखला में हम शुरुआत एक थॉट से करते हैं। तो यहां पर जो लिखा हुआ है कि ग्रेट माइंड्स हैव पर्पसेस, अदर्स हैव विशेस। बिल्कुल, ग्रेट माइंड्स जो होते हैं, जो महान दिमाग है, बड़ी सोच रखने वाले, उनके पास होता है पर्पसेस, ठीक है। और अदर्स जो बाकी बच जाते हैं उनके पास बचते हैं विशेस। कहना है वॉशिंगटन इरविंग का। बिल्कुल, आपके लाइफ में अगर आप के पास पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, आप कुछ भी कर नहीं रहे हैं। संस्कृत का एक श्लोक इस संदर्भ में बड़ा ही सुटेबल बैठता है कि ये शांग न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भवभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। ये सारी चीजें जो थी, विद्या, तप, दान, जिसकी भी चर्चा इस श्लोक में की गई, ये शांग न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, वे बिना पर्पस के ही लोग होते हैं और वो जानवर की तरह इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इसीलिए सबसे बहुमूल्य चीज है। और वैसे भी कहा जाता है कि आप वैसे जगह पे इन्वेस्ट करो जो आपसे समय भी ना छीन सके, और वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है ज्ञान। इसको आपको समय भी आपसे नहीं छीन सकता है। ये इन्वेस्टमेंट 100 नहीं 1000% सिक्योर है कि ये हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट ज्ञान पर हो तो बेहतर है, उद्देश्य के साथ हो तो बेहतर है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला जो शब्द है वो है मौन। क्या है? मौन। देखिए, ये नाउन और वर्ब
दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। मौन को हम नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेट पेन, डिस्कंफर्ट एंड डिस्प्लेजर। स्पष्ट पता चल रहा है कि दर्द कराह से होगा, कराहना शिकायत करना या कराह। ठीक है, क्या है इसका सेंस कि डिस्कंफर्ट, डिस्प्लेजर और इंडिकेट पेन यानी कि कराहना शिकायत करना या कराह, इस सेंस में हम मौन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम्स देखेंगे। ग्रोन, ग्रोन का मतलब होता है कराहना। क्या होता है? कराहना, GROAN, ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है कराहना। अगला देखिए वेल, WAIL, मतलब होता है विलाप करना। क्या है? वेल। अगला है ग्रोच, ग्रोच का मतलब होता है खींचना, शिकायत करना। अगला देखिए यहां पर एंटोनिम्स 3 है यहां पर आज, ग्रोन, वेल, ग्रोच, तीनों का मतलब शिकायत करना, कराहना, विलाप करना, खींचना। आगे आ गया एंटोनिम्स में एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा या वाहवाही, इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है प्रशंसा या वाहवाही, एक्लेम। एक्कोलेड, ACCOLAD, एक्कोलेड का मतलब होता है सराहना या शाबाशी। अगला देखिए एक्सॉल्ट, EXULT, मतलब होता है उल्लासित होना। एक्सटेसी, ECSTASY, एक्सटेसी का मतलब होता है आनंद या हर्षोन्माद। हर्षोन्माद का मतलब होता है कि खुशी से जो उन्माद, एक्साइटमेंट होता है, उसको कहते हैं हर्षोन्माद। तो यहां पर टोटल जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मिलाकर है 7, मतलब है सिनोनिम्स जो है इसका समानार्थी मौन का वो है ग्रोन, वेल, ग्रोच। एंटोनिम्स में है एक्लेम, एक्कोलेड, एक्सल्ट और एक्सटेसी। सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंस देखिए यहां पर, ही वॉज राइडिंग अ बाइक, द फियर वॉज स्टिल देयर, कमिंग आउट हिम इन अ लो मौन, है ना। मतलब है कि धीमी रूप से वो जो आ रहा था, जो डर था वहां पर, वो कराह के रूप में उसके मुंह से बाहर आ रहा था। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मौन का मतलब क्या है? कराहना, शिकायत करना। इसका जो सिनोनिम्स है वो है ग्रोन, वेल, ग्रोच, और जो एंटोनिम्स है वो है एक्लेम, एक्कोलेड, एक्सल्ट और एक्सटेसी। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, 7वां, ये है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक। मैंने बताया ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जी हां, देखिए लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब है कि जो जिसकी उम्र बहुत कम समय हो, बहुत कम समय के लिए, तो ये क्या होगा? टिकाऊ नहीं होगा, नित्य नहीं होगा, है ना। तो देखिए इसका क्या है? लास्टिंग वेरी शॉर्ट टाइम, क्षणिक या अनित्य। सिनोनिम्स देखिए, ट्रांजिएंट, TRANSIENT, मतलब होता है अनित्य या क्षणिक। अगला वर्ड है एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब भी होता है क्षणिक या क्षणभंगुर। फिकेसियस का मतलब होता है अस्थिर या भागने वाला। उसके बाद डेसिडुअस का मतलब होता है अनित्य या अस्थायी। सबका सेम सेम क्षणिक के सेंस में ट्रांजिटरी के लिए ट्रांजिएंट, एफेमेरल, फिकेसियस और डेसिडुअस, ये 4 वर्ड है। अनित्य, क्षणिक, क्षणभंगुर, अस्थिर, अस्थायी, पतझरी, इस सब के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिएंट, एफेमेरल, फिकेसियस, डेसिडुअस। ये वर्ड्स है जो ट्रांजिटरी के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए एंटोनिम्स देखें। ओब्वियसली जो अनित्य है, अस्थायी है, उसका जो एंटोनिम्स होगा वो पहला परमानेंट, मतलब होता है स्थायी या टिकाऊ। परपेचुअल का मतलब होता है चिरस्थायी, शाश्वत, परपेचुअल। लास्टिंग का मतलब भी होता है स्थायी या टिकाऊ। परसिस्टेंट का मतलब भी सतत या लगातार। क्या होता है? सतत या लगातार। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है मोस्ट टीनेज रोमांसेस आर ट्रांजिटरी। अधिकांश जो टीनेज रोमांसेस होते हैं वो क्षणिक होते हैं, अनित्य होते हैं, अस्थायी होते हैं। बिल्कुल, यहां पर फिर से एक बार देखते हैं। ट्रांजिटरी, अनित्य या क्षणिक, जो इसके लिए सिनोनिम्स इस्तेमाल किया गया ट्रांजिएंट, एफेमेरल, फिकेसियस और डेसिडुअस। और जो एंटोनिम्स इस्तेमाल किया गया है वो है परमानेंट, परपेचुअल, लास्टिंग, परसिस्टेंट। क्या है? परमानेंट, परपेचुअल, लास्टिंग और परसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, सेकंड। ये देख करके आपके चेहरे पर स्माइल आ गई होगी, अरे इसका मीनिंग तो आता है। जरा देखिएगा, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। गिव सपोर्ट और वंस अप्रूवल टू, मतलब है समर्थन करने के सेंस में है, समर्थन करना, बढ़ावा देना, नियुक्त करना। इस सेंस में हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड का मतलब दूसरा भी होता है, वो अलग है, आप उसे जानते हैं। यहां पर है गिव सपोर्ट और वंस अप्रूवल टू, मतलब है समर्थन करना, बढ़ावा देना, नियुक्त करना। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है बैक। बैक का मतलब भी होता है समर्थन करना, और ये आपके न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप अगर पढ़ते होंगे, वैसे पढ़ना चाहिए। जी हां, न्यूज़पेपर एक ऐसा रास्ता है जो बिना कुछ किए हुए आपको अंग्रेजी सिखा सकता है। आपको शुरुआत में लगेगा कि सभी लोग यही सलाह देते हैं, अरे भाई
आपको रिश्ता बनाना है तो साथ समय बिताना पड़ेगा, और आप जैसे बिताओ तो सबसे आसान तरीका है समय बिताने का कि पेपर पढ़िए। और इतने समझदार आप हैं कि न्यूज़पेपर में जो फीलिंग्स है आप उसको समझ सकते हैं, तो उस फीलिंग्स को बढ़ाइए। हिंदी मीनिंग का चक्कर छोड़िए, बैसाखी पर चलने की आदत जो है उसको खत्म कीजिए। जो भाव समझ में आता है ना, उस भाव को और बढ़ाइए ताकि वो 100% हो जाए और आप सेंस आसानी से लगा सको। तो बैक का मतलब होता है समर्थन करना, अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृति देना। जी हां, अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृति देना। कमेंड, कमेंट का मतलब होता है सराहना करना, सिफारिश करना। ये सब के सब सेकंड के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंटोनिम्स में देखिए अपोज, बिल्कुल विरोध करना या रोक लगाना। जब भी यहां पर आया समर्थन करना, तो वैसे ही आ जाएगा अपोज का मतलब विरोध करना या रोक लगाना। बैफल, बैफल का मतलब होता है रुकावट डालना, बाधा डालना। थॉट मतलब होता है रोक लगाना, नाकाम करना। ठीक है, यहां पर जो है बैफल थॉट मतलब होता है रोक लगाना, नाकाम करना। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। सेकंड का मतलब होता है नियुक्त करना, बढ़ावा देना, समर्थन करना। सिनोनिम्स क्या है? बैक, अप्रूव, कमेंट। कमेंट का मतलब भी होता है सराहना करना, सिफारिश करना। बैक, अप्रूव और कमेंट। एंटोनिम्स में क्या होगा? अपोज, बैफल, थॉट। अपोज का मतलब विरोध करना, रोक लगाना। बैफल का मतलब रुकावट डालना, बाधा डालना। थॉट का मतलब भी रोक लगाना और नाकाम करना। सेंटेंस देख लें। मोना's व्यू इज सेकेंडेड बाय मोस्ट ऑफ द टीचर्स, यानी कि मोना का जो व्यू है वो समर्थन किया गया, अप्रूव किया गया अधिकांश शिक्षकों के द्वारा। मोना's व्यू इज सेकेंडेड बाय मोस्ट ऑफ द टीचर्स। क्या है सेकेंड का मतलब? समर्थन करना, बढ़ावा देना। सिनोनिम्स क्या है? बैक, अप्रूव, कमेंट। एंटोनिम्स क्या है? अपोज, बैफल, थॉट। चलिए अगला वर्ड फ्लॉलेस। ये एक ऐसा वर्ड है जो सामान्य तौर पर आप लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, फ्लॉलेस। देखिए ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, और जैसे ही ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब है कि इसके साथ नाउन का प्रयोग हम करेंगे। फ्लॉलेस का मतलब त्रुटिहीन होता है ना, विदाउट अ फ्लॉ। अब देखिए फ्लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोष। ठीक है, क्या होता है? दोष या त्रुटि, मतलब कमी। तो अब कह रहा है विदाउट अ फ्लॉ मतलब है कि जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो। त्रुटि ना हो मतलब उचित हो, ओरिजिनल हो, परफेक्ट हो, है ना। दोष रहित, निर्दोष, नैसर्गिक मतलब है ओरिजिनल, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी दोष के जो हो उसको कहते हैं फ्लॉलेस। क्या कहते हैं? फ्लॉलेस। सिनोनिम्स क्या है? परफेक्ट मतलब है उचित, दोष रहित। इमैकुलेट मतलब होता है दोष रहित या बेदाग। इमैकुलेट क्या है? इमैकुलेट मतलब होता है दोष रहित या बेदाग। जब मैं बोलता हूं मन में 2-3 बार दोहराइए, नोट डाउन करते हैं, जरूर करना चाहिए नोट डाउन, क्योंकि जब आप नोट डाउन करते हैं, देखिए सीधा सीधा है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं तो पढ़ने की तुलना में लिखने में ज्यादा आप सोचते हैं। तो बेहतर है कि आप एक बार जरूर लिखें। इसके लिए एक अलग नोटबुक बना लीजिए, नोट डाउन कीजिए, 2-4 बार रिवीजन कीजिए। जब आप इस सेशन को कर रहे हैं, इसके बाद या इस सेशन को शुरू करने से पहले जो पिछले दिन मैंने बताया उसको भी रिवीजन कर लीजिए। यह रहना चाहिए। और मैंने कहा कि अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि आप मान लीजिए कि त्रुटिहीन के लिए नहीं है, यानी कि परफेक्ट के लिए, जिसमें कोई दोष ना हो। अगर आप कोई दूसरा वर्ड यूज करते थे, अब आप फ्लॉलेस यूज कीजिए। ये यूज करेंगे तो ये आपके जुबान पे चढ़ा रहेगा। जब कभी भी आपके एग्जामिनेशन में दिखेगा, आप मुस्कुराते हुए उसका आंसर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगला देखिए अनब्लेमिस्ड। अनब्लेमिस्ड का मतलब भी बेदाग या निष्कलंक होता है। और क्या है? इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, साफ सुथरा। 4 वर्ड है यहां पर। परफेक्ट आपका फैमिलियर है, कॉमन है। इमैकुलेट का मतलब होता है दोष रहित या बेदाग। अनब्लेमिस्ड का मतलब भी होता है बेदाग या निष्कलंक। इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, साफ सुथरा। चलिए इसके कुछ एंटोनिम्स देखते हैं। ब्लेमिस्ड, अब देखिए यहीं पर मैंने कहा कि अनब्लेमिस्ड लिखा, यहां पर उसी को हटा के मैंने ब्लेमिस्ड कर दिया। मतलब होता है कलुषित, विकृत, जो त्रुटि से भरा हुआ हो उसको कहेंगे ब्लेमिस्ड। उसके बाद है इम्परफेक्ट। देखिए यहां पर भी है परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब है त्रुटिपूर्ण। डिफेक्टिव मतलब होता है त्रुटिपूर्ण या खराब, है ना। उसके बाद देखिए डिफिशिएंट, दोषयुक्त, हीन, अपूर्ण, जिसमें कमी होती है। डिफिशिएंट, दोषयुक्त, हीन या अपूर्ण। सेंटेंस क्या है? सी इज स्लिम, टॉल एंड फेयर with a flawless skin and perfect features, है ना। क्या है? with a flawless skin। जैसा मैंने कहा कि नाउन का इस्तेमाल करेंगे, देखिए यहां पर नाउन इस्तेमाल हुआ है। कह रहा है कि सी इज स्लिम, टॉल एंड फेयर with a flawless skin and perfect features। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। फ्लॉलेस मतलब क्या होता है? विदाउट अ फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब क्या होता है? दोष या त्रुटि। सिनोनिम्स क्या है? परफेक्ट, इमैकुलेट, अनब्लेमिस्ड और इम्पेकेबल। एंटोनिम्स क्या है? ब्लेमिस्ड, दूसरा क्या है? इम्परफेक्ट, तीसरा डिफेक्टिव और चौथा डिफिशिएंट। चलिए सेशन का आखिरी शब्द और है
डिफिशिएंट। जो पिछले में आखिरी था एंटोनिम्स किसका? फ्लॉलेस का। डिफिशिएंट भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसको हम एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। होता है ऑफ अ क्वांटिटी नॉट एबल टू फुलफिल अ नीड और रिक्वायरमेंट। मतलब क्या होता है? कमी, जो कि जरूरत को पूरा ना करे, जरूरत को पूरा कर पाने में असक्षम हो, मतलब होता है कमी। डिफिशिएंट का मतलब होता है कमी, अपूर्ण, न्यून, कम, हीन। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी भी मांग को, नीड को पूरा करने में सक्षम ना हो। सिनोनिम्स क्या है? स्कार्स मतलब होता है अपर्याप्त या कम। क्या है? स्कार्स मतलब होता है अपर्याप्त या कम। अगला है स्किम्पी, इसका भी मतलब होता है अपर्याप्त, बहुत कम। इनसफिशिएंट बहुत ही कॉमन वर्ड है ना? इनसफिशिएंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अब आप डिफिशिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है। अपर्याप्त है ना, हमारे जुबान पर चढ़ा हुआ है। इनसफिशिएंट, सफिशिएंट, यहां पर आप कमी के लिए, अब आप डिफिशिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम्स देखते हैं। एबंडेंट मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा। उसके बाद देखिए एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, काफी, है ना। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त और काफी। एम्पल, एम्पल का मतलब भी होता है पर्याप्त। एग्जाम्पल देख लेते हैं। We were unable to win the election because we had a deficient amount of votes, है ना। क्या कह रहा है कि we were unable to win the election, हम लोग जो है इलेक्शन जीतने में असक्षम थे। क्यों भाई? Because we had a deficient amount of votes, हमारे पास अमाउंट जो वोट का था वो कम था, जितना जीतने के लिए चाहिए था उसको पूरा करने में सक्षम नहीं था। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या है। डिफिशिएंट का अपूर्ण, न्यून, कम। सिनोनिम्स है स्कार्स, स्किम्पी और इनसफिशिएंट, और एंटोनिम्स है एबंडेंट, एडिक्वेट, सफिशिएंट और एम्पल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन, जिसमें मैंने 5 वर्ड बताए, है ना, कौन कौन सा? मौन पहला था, क्या था? मौन। दूसरा क्या था? ट्रांजिटरी। तीसरा क्या था? सेकंड। चौथा क्या था? फ्लॉलेस। और पांचवा क्या था? डिफिशिएंट। ये 5 वर्ड मैंने आज बताए, और इसके 3 या 4 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपके सामने रखे। ये बताया कि ये किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, वर्ब्स की तरह। ये बताना इसलिए जरूरी होता है कि आप जब सेंटेंस में प्रयोग करें तो जो कॉन्सेप्ट आपके पास है कि नाउन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वर्ब को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप उसको लगाते हुए एक सही सेंटेंस बना सकें। उम्मीद करता हूं कि वोकैबुलरी बिल्डिंग के सफर में ये दूसरा पड़ाव आपको काफी पसंद आया होगा। ये नए वर्ड्स होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द फिर इसी प्रकार के एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भूलेगा नहीं, अपनी पढ़ाई पूरे जोर शोर से जारी रखिए, क्योंकि इस बार आपको ही जीतना है। इसीलिए उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा कम हो तो संचय कीजिए और यह सोचिए कि अब की बार बेड़ा पार, बिल्कुल सफल होना है। इसलिए जोर शोर से पढ़ते रहिए, हम आपके सामने उपस्थित होंगे। समय है विदा लेने का। लर्निंग इज विदाउट रूल्स के सन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।